नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10वीं हिंदी विषय के पाठ 10 मछली, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। तो दोस्तों, इस पाठ के हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विनोद कुमार शुक्ल जी का। दोस्तों, नौकर की कमीज नामक उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, मछली है। दोस्तों, मछली पाठ एक कहानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 मछलियाँ थी। दोस्तों, झोले में 3 मछलियाँ थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, संतु कांप रहा था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ठंड से। दोस्तों, संतु ठंड से कांप रहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, ऐसा कौन कहता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीदी ने। दोस्तों, दीदी कहती हैं जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संतु ने। दोस्तों, संतु पूछ रहा था कि मछली अभी कट जाएगी या कुछ देर बाद। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल जी का पेड़ पर कमरा रचना है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, मछली कौन खाता था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पप्पा। दोस्तों, संतु के पप्पा मछली खाता करते थे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाविद्यालय से। तो दोस्तों, मछली कहानी शीर्षक विनोद कुमार शुक्ल जी का है, जो वो कहानी संग्रह महाविद्यालय से लिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो दोस्तों, हम पिछले क्वेश्चन को जाने कि पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी, यानी कि झोले में 3 मछलियाँ थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, परिवार में नौकर का क्या नाम था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भग्गू। दोस्तों, परिवार में नौकर का नाम भग्गू था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, नरेन कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दीदी के प्रेमी। दोस्तों, नरेन संतु की दीदी की प्रेमी था। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, मोहरा क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नदी। दोस्तों, मोहरा एक नदी है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भग्गू। दोस्तों, कहानीकार के छोटे भाई का नाम भग्गू है, जो एक नौकर का काम करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माँ को। दोस्तों, माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पिताजी ने।
दोस्तों पिताजी ने ऐसा कहा कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। संतू मछली लेकर क्यों भागा? दोस्तों संतू जो था वो मछली लेकर क्यों भागा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुएं में डालने के लिए। दोस्तों संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। पिताजी ने किसको मारा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीदी को। दोस्तों पिताजी ने दीदी को मारा था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मछली छीनने के लिए। दोस्तों जो संतू मछली लेकर भाग रहा था कुएं में डालने के लिए, उसको छीनने के लिए भग्गू संतू के पीछे पीछे भाग रहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निम्न एवं मध्य वर्ग के जीवन वर्णित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। संतू नरेन आपस में कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भाई भाई। दोस्तों संतू नरेन आपस में भाई भाई हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावा और क्या थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनेता। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार एवं उपन्यासकार के अलावे एक राजनेता थे। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजनाथ, छत्तीसगढ़। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म राजनाथ, छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब रहे थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1994 से 1996 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में रहे थे विनोद कुमार शुक्ल जी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेड़ पर कमरा। दोस्तों शुक्ला जी का कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1997 ईस्वी को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन से सम्मानित किया गया था विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परछाई। दोस्तों मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नजर आ रही थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मकान के नीचे। दोस्तों संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काव्य संग्रह। दोस्तों लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना एक काव्य संग्रह है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एसोसिएट प्रोफेसर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें
जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।